बारिश की पहली फुहार और बस्तर के जंगलों से निकलता है सफेद सोना। हजारों रुपए किलो बिकने वाला ये अनमोल खजाना ना खेत में उगता है, ना फैक्ट्री में बनता है, बल्कि साल के घने जंगलों की गोद में प्रकृति खुद इसे तैयार करती है। आखिर क्या है बस्तर का बोड़ा और क्यों इसकी कीमत सोने जैसी मानी जाती है, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मानसून की पहली बारिश जहां खेत में हरियाली लेकर आती है, वहीं बस्तर के घने साल जंगलों में प्रकृति एक ऐसा अनमोल उपहार देती है जिसका इंतजार पूरे साल किया जाता है। ये उपहार है बोड़ा, एक ऐसा प्राकृतिक खाद्य कवक जिसे बस्तर के आदिवासी सदियों से अपनी परंपरा, स्वाद और संस्कृति का हिस्सा मानते हैं। बोड़ा सिर्फ एक सब्जी नहीं बल्कि बस्तर की पहचान है। इसकी दुर्लभता, बेहतरीन स्वाद और पौष्टिक गुणों के कारण इसे बस्तर का सफेद सोना कहा जाता है। यही वजह है कि मानसून के शुरुआती दिनों में इसकी कीमत कई बार 3 से 4 हजार रुपए प्रति किलो तक पहुंच जाती है। बारिश शुरू होते ही गांव में एक अलग ही हलचल दिखाई देती है। सुबह की पहली किरण के साथ ग्रामीण टोकरी लेकर साल के घने जंगलों की ओर निकल पड़ते हैं। मिट्टी की सतह पर उभरने वाले इस दुर्लभ बोड़े को बड़ी सावधानी से इकट्ठा किया जाता है। आपको बता दें, इसकी उपलब्धता बेहद सीमित होती है, लेकिन मांग इतनी अधिक कि बाजार में आते ही ये हाथों हाथ बिक जाता है। बस्तर के साप्ताहिक हाट बाजारों में बोड़ा की खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है। ग्रामीणों के लिए ये सिर्फ जंगल की उपज नहीं बल्कि मानसून के मौसम में अतिरिक्त आय का एक महत्वपूर्ण जरिया भी है। कई परिवारों की आर्थिक जरूरतें इसी मौसमी वन संपदा से पूरी होती है। बोड़ा की सबसे बड़ी खासियत है कि उसका अनोखा स्वाद और मिट्टी की सौंधी खुशबू। स्थानीय लोग इससे मसालेदार सब्जी, भुजिया और कई पारंपरिक व्यंजन तैयार करते हैं। बस्तर के अनेक घरों में बारिश के मौसम में बोड़ा की सब्जी बनाना एक परंपरा की तरह निभाया जाता है। आपको बता दें, स्वाद के साथ साथ बोड़ा स्वास्थ्य का भी खजाना माना जाता है। इसमें प्रोटीन, फाइबर, खनिज और कई आवश्यक पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। प्राकृतिक रूप से उगने के कारण इसमें किसी प्रकार के रासायनिक तत्वों का प्रभाव नहीं होता, जिससे ये पूरी तरह शुद्ध और स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थ माना जाता है। आपको बता दें, ये मुख्य रूप से साल वृक्षों की जड़ों के आसपास रेतीली मिट्टी में विकसित होता है। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता बल्कि साल के पेड़ों की जड़ों से पोषण प्राप्त करता है। इसका जीवन चक्र भी बेहद रोचक है। शुरुआत में ये जमीन के भीतर छोटी गोल आकृति में विकसित होता है। पर्याप्त नमी मिलने पर ये सतह पर निकल आता है और धीरे धीरे इसका बाहरी आवरण तारे जैसी आकृति बना लेता है। इसके भीतर मौजूद स्पोर बॉल सूखने के बाद बीजाणुओं के रूप में फैलती है, जिससे नए बोड़ा का विकास होता है। साप्ताहिक बाजार में बोड़ा बेचने आए ग्रामीण तले नाग बताते हैं कि बारसूर, कोंडागांव, जगदलपुर और आसपास के साल वन क्षेत्रों में ये बड़ी मात्रा में मिलता है। ग्रामीण इसे जंगलों से इकट्ठा कर बाजार तक लाते हैं, जहां इसकी जबरदस्त मांग रहती है। उनके अनुसार बोड़ा केवल स्वादिष्ट भोजन नहीं बल्कि हजारों ग्रामीण परिवारों की मौसमी आय का मजबूत आधार भी बन चुका है। दरअसल बस्तर का बोड़ा हमें ये एहसास कराता है कि जंगल केवल लकड़ी और पेड़ों का नाम नहीं है। जंगलों की असली समृद्धि उन अनमोल प्राकृतिक धरोहर में छिपी है जो स्थानीय संस्कृति, स्वास्थ्य और आजीविका को संवारती है। बोड़ा प्रकृति का वह अनमोल उपहार है जिसने स्वाद, परंपरा, विज्ञान और रोजगार चारों को एक साथ जोड़ दिया है। इसलिए इस वन संपदा का संरक्षण केवल पर्यावरण की जरूरत नहीं बल्कि बस्तर की सांस्कृतिक विरासत और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की भी जिम्मेदारी है। हमारी ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।